Almighty God, our loving Father, we are here today to pray for all the soldiers who have dedicated their lives towards the service of our nation. Place your protecting hands upon each and every soldier at the border. Strengthen them in times of trials and give them courage to face the perils which beset them. Protect them as they protect us. May their lives of sacrifice be rewarded with your blessings. Make them true ambassadors of justice and bringers of hope to our nation. For this, let us pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name, and we do it because we love you, O Lord. हे परम पिता परमेश्वर, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ एवं पावन अवसर पर हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत से हमारे देश में शांति तथा एकता कायम रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हे प्रभु, आप उन्हें विशेष आशीष दें, जिससे वे अपने कार्यों को ईमानदारी, लगनशीलता एवं भाईचारे के साथ भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में कार्यशील रहे तथा देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सके। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना। Almighty God, today we pray for all the youth of our nation who are in the most crucial stage of their lives, heading towards infinite responsibilities awaiting for them. Dear Lord, help our young people to find faith in the midst of chaos. Guide and direct them all in finding their place and raising their voice as they build a civilized society. Lord, turn your loving gaze upon them. Enable them to carry in their hearts a hope for building a better tomorrow. May they grow up to be such citizens who will uphold the values of justice, peace, and brotherhood. For this, let us pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name, and we do it because we love you, O Lord. हे करुणामय प्रेमी पिता, आज हम इस मंगलमय एवं पावन दिन के उपलक्ष्य में हमारे देश के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने गुरुओं को उच्च स्थान दिया है, वे हमें आपसे अवगत कराते हैं, वे हमें अपनी सारी कुशल शक्ति देने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें इतनी शक्ति दें कि उनसे जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वे उन्हें तराश कर एक नए गहने बनाएं, जो देश के प्रगति, समृद्धि एवं विकास में योगदान दें। इसके लिए हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना। सनि स ग म प, सनि स प म, सनि स म ग, सनि ध नि ध प प नि ध नि सा नि स रे स रे ग रे ग म ग म धीम त न
assembled here to commemorate the 75 years of Indian independence. I extend my heartiest welcome to Dr. Sister M. Rashmi AC, Principal, Patna Women's College, Dr. Sister M. Tanisha AC, Vice Principal, Patna Women's College, Dr. Sister Lysaria AC, former Principal, Patna Women's College, Dr. Sister Reema AC, Provincial Superior, Apostolic Carmel, Northern Province, all the sisters, teachers, supporting staff, students and one and all present here. तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। 15 अगस्त 1947 अपना भारत गुलामी की जंजीरों को पिघलाकर उपलब्धियों की नई मंजिल तक पहुंचने के लिए अग्रसर था। पर इन बेरियों को पिघलाने वाली तप की स्रोत यूं ही प्रज्वलित नहीं हुई। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस ज्वाला को जलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक आह्वान पर कितने ही देशवासी सत्याग्रह के सत्य को स्थापित करने के लिए सलाखों के पीछे जाने से ना तो कभी कतराए, ना ही अंग्रेज़ों की लाठियों ने इनके हिम्मत को तोड़ पाने की क्षमता दिखाई। जब उम्मीदों के धवल व्योम में नाउम्मीदी के शाह बादल छाने लगे, तब सुभाष चंद्र बोस ने युवा रूपी ब्रह्मास्त्र से क्षितिज में छाए इन शाह बादलों को भेदते हुए आशा की किरण को नभ में फैलने का एक मार्ग दिखाया। ऐसे तेजस्वी नेतृत्व में बढ़ने वाला अपना ये देश भारत अनंत प्रकाश स्रोत से ओतप्रोत रहा। 14 अगस्त की रात संविधान परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण में बहुत ही गर्व के साथ ये कहा कि हम नए सिरे से इतिहास लिख रहे हैं और अब जिस इतिहास का हम निर्माण करेंगे उस पर दूसरे लिखने को बाध्य होंगे। जिस समय सारी दुनिया निद्रा की आगोश में होगी, उस समय भारत उज्ज्वल नवजीवन और चमचमाती स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होगा। हम भारतीयों ने अपने पूर्वजों के अथक प्रयास से ही ये आज़ादी प्राप्त की है। हमने अक्सर सुनी ये कहानी थी कि आज़ादी के खातिर कितने वीरों ने दी कुर्बानी थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वीरों ने ही नहीं, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत और कमला जैसी कई वीरांगनाओं ने भी इस आज़ादी के खातिर कुर्बान की अपनी जिंदगानी थी। तो फिर न जाने क्यों आज हम उन्हें अपनी सोच की जंजीरों में बांधे रखते हैं, उन्हें उनकी काबिलियत नहीं दर्शाने देते हैं। एक बार उन्हें उड़ने देकर तो देखो, वो अपने पंख यूँ फहराएंगी, दूसरे देशों में भी जाकर सिंधु, मीराबाई चानू और मेरी कॉम जैसे हमारा तिरंगा लहराएंगी। सिर्फ घर की चार दीवारी ही नहीं, इस आज़ाद भारत की वीरांगनाएं ये देश चलाएंगी, अपने इस नए भारत को सक्षम बनाएंगी। देश भले ही ब्रिटिश राज की गुलामी से स्वतंत्र क्यों ना हो गया हो, परंतु हम अभी भी हमारे सोच के गुलाम बने हुए हैं, नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर वो अच्छाई छिपी हुई है जिसे हमें उजागर करना है। स्वतंत्रता एक मानसिक अवस्था है, स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है जिसे हमें बखूबी निभानी है। वो जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके खातिर अपने भीतर की अच्छाई को खोज निकालें, लक्ष्मीबाई, गांधी और भगत के सपनों के भारत को फिर से जगाएं। तो क्यों ना आज से अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाएं, सबसे पहले अपने मन से लड़कर अपने अंदर का काला चोर भगाएं। वो जो जय हिंद कहते गए, अपनी शहादत की धरा में बहते गए। वो जो जय हिंद कहते गए, अपनी शहादत की धरा में बहते गए। जिन्हें कोई जालिम झुका ना सका, अपनी यातनाएं जो हंसकर सहते गए। उनकी शहादत को हम ना फिजूल जाने देंगे, उनकी आज़ादी को हम ना कुर्बान होने देंगे। अगर लड़ना पड़े खुद से भी तो लड़ जाएंगे, भारत को फिर से वो सुनहरी चिड़िया बनाएंगे, वो सुनहरी चिड़िया बनाएंगे।
परिवर्तन के अनिवार्य वृत्त को स्वीकारते हुए भारत समय के साथ परिवर्तित हुआ है। इस नए युग का ये नया भारत एक नई छवि के साथ उपस्थित है। ये नया भारत वैश्विक महामारी जैसी गंभीर परिस्थितियों में दुनिया को सहायता प्रदान करने के लिए ये दिखाने के लिए तैयार है कि वो तैयार और सक्षम है। ये नया भारत सीमाओं के साथ साथ राजनयिक सम्मेलन की मेज़ पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन संकट जैसी स्थितियों में ये नया भारत दुनिया को ये साबित करने के लिए कि उसके फैसले भीड़ की मानसिकता पर नहीं बल्कि जो ज़रूरी है उस पर आधारित हैं, तटस्थ रुख अपनाने को तैयार है। ये आत्मनिर्भर भारत न केवल खुद की आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को मानने वाला अपना ये देश भारत दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार है। अस्त न हो उस सूर्य के संग, अस्त न हो उस सूर्य के संग, कृतज्ञ चक्षु में न फैले धुंध, पुलकित करे हर एक कर्ण, पुलकित करे हर एक कर्ण, अनंतता तक आज़ादी की गूंज, अनंतता तक आज़ादी की गूंज। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to invite Dr. Sister M. Rashmi AC, Principal, Patna Women's College, to address the audience. Respected Sister Rima, Provincial Superior Apostolic Carmel, Northern Province, Sister Tanisha, Superior Avila Convent, Sister Lyceria, our former principal, all the sisters, teachers, staff, well-wishers, and my dear students. A very good morning and good wishes to all of you on this 76th Independence Day. As the clock struck 12 at midnight, a new day began. 15th August 1947, India stepped into her independent status. We may not be able to comprehend the emotions that flowed on that eventful day 75 years ago and the sacrifice that was made to attain this great gift of independence. We live on a land where supreme sacrifice was made. When we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, we recall with gratitude all those who walked the talk, who lived and died for the nation. Our freedom fighters were jailed on various occasions for many years for their indomitable courage to fight against those oppressed us and to stand up for our nation at the cost of their lives. Thanks to the freedom fighters and political visionaries of that time. They had envisioned a free and united India and fought courageously against all odds to make their dream come true. There were many great men and women, freedom fighters, some known and some unknown, who gave their all, a secure household, a brilliant academic career, and a flourishing profession, but remained fearless and optimistic, brimming with confidence and self-belief to gift us this freedom. Our great freedom fighters like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Bal Gangadhar Tilak, Chandrasekhar Azad, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, and the list goes on. They envisioned an India having communal, religious, and cultural harmony. Let us not forget that any kind of demographic division on the basis of religion, caste, or creed will only hamper our growth and progress. It is impossible to change history, but we can always change the future and make new history. We have been privileged to enjoy freedom, but the need of the time is to transform the country to one where equality, tolerance, and progress go hand in hand. Our country, historically known to be a gentle giant,
is capable of avoiding the pitfalls of intolerance, falsehood, and timidity that challenges today and give its citizens, especially the illiterate, poor, oppressed, and helpless, the education, empowerment, happiness, and quality of life that they deserve. We, the fortunate and the educated, owe our forefathers whose supreme sacrifices enabled us to celebrate this day. Indeed, a great debt. Today, it is our duty to make the poorest of the poor smile, the oppressed empowered, and help our fellow countrymen fulfill their dreams. Let their dreams be our dreams. Let us, you and I, dream of a free India, where strength is respected and not powered, where tolerance is understood and empathy is practiced, where hunger is a weapon and not a condition, where development is progress and not displacement, where oppression is unjust and disparity is evil, where hope is respected and freedom is real, where humanity is more important than caste or boundaries, where accumulation of wealth is unnatural, equality is tangible, where happiness is universal and justice inclusive, where religion lies in its fundamentals and not with the fundamentalists, where the saffron, white and green belong equally to the flag, where imagination is free, where diversity is celebrated, where change is beautiful, where knowledge is free, where cleanliness is next to godliness, where everyone breathes fresh air in a green environment. So let us pray today into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Let us strive to do our bit with the courage, devotion, and dedication it deserves, and build the India where our minds are without fear, our heads are held high. Let us salute our countrymen who, through their brave deeds and sacrifice, continue to guard and protect our motherland, and those whose efforts make our nation progress in all aspects to become the Vishwa Guru. Jai Hind. Thank you, sister, for this beautiful message, which filled us all with this sense of patriotism. Truly, India will keep moving on the path of prosperity, and we, the youth, will be the pillars of this glorious nation. Concluding the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a patriotic song will be played, and we request all of you to wave our Indian flag in honor to respect the 75 years journey of India's independence. अपने दिलों में हम क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम है हमें जाना कहां चले हैं कहां पे हम हमसे पूछे है ये मादरे वतन श्यामलां मातरं वन्दे